नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। पुलवामा हमले का जब भी जिक्र होता है तो हमले में शहीद हुए जवानों को याद कर हर देशवासी की आंखें नम हो जाती हैं। लेकिन पिछले कुछ वक्त से पुलवामा हमला राजनीतिक दृष्टि से भी लगातार चर्चा में बना हुआ है। वैसे इस बात से तो हर कोई भली भांति वाकिफ है कि किसी भी राज्य में एक राज्यपाल का कद, उसकी अहमियत और उसकी बातों का कितना महत्व होता है। ऐसे में अगर कोई राज्यपाल उसके राज्य में हुई किसी घटना को लेकर सरकार पर लगातार सवाल उठाए और घटना को लेकर कई बड़े खुलासे करे तो संभव है कि उसकी बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि इतने बड़े पद पर रहने वाला कोई व्यक्ति किसी बात को हवा में तो कहेगा नहीं। और वो कहते हैं ना कि धुआं वहीं से उठता है जहां पर कोई ना कोई चिंगारी सुलग रही है। लेकिन ये अमृतकाल चल रहा है, यहाँ पर एक पूर्व गवर्नर की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अब आपको बताते हैं कि पूरा माजरा क्या है। दरअसल जम्मू कश्मीर, गोवा और मेघालय के राज्यपाल रहे सत्यपाल मलिक पिछले कुछ दिनों से पुलवामा हमले को लेकर लगातार खुलासे कर रहे हैं। वो पुलवामा हमले को लेकर मोदी सरकार पर लगातार हमलावर हैं और तत्कालीन गृह मंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका पर भी सवाल उठा रहे हैं। लेकिन उनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उल्टा साहेब और उनकी सरकार पर सवाल उठाने के जुर्म में उनके घर CBI मेहमान बनकर पहुंच जाती है। गौरतलब है कि 2019 में जिस समय पुलवामा हमला हुआ था, सत्यपाल मलिक उस समय जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे। ऐसे में ये तो संभव है कि जम्मू कश्मीर के बारे में उन्हें वो बातें भी पता होंगी जिन्हें और कोई नहीं जानता। कई ऐसी बातें भी होंगी जिन्हें केवल वो जानते होंगे और उनके अलावा सिर्फ केंद्र यानी कि मोदी सरकार। ऐसे में पुलवामा हमले को लेकर कई खुलासे करना और साहिब और उनकी सरकार की भूमिका पर सवाल सत्यपाल मलिक हवा में तो उठा नहीं रहे होंगे। अब एक बार फिर से जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक ने पुलवामा हमले को लेकर बहुत बड़ी बात कह दी है। उन्होंने कहा है कि 2019 का लोकसभा चुनाव सैनिकों की लाशों पर लड़ा गया था। साथ ही उन्होंने PM मोदी और तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं। मलिक साहब का कहना है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री समेत कई चोटी के नेताओं ने उन्हें उस वक्त चुप रहने को कहा था, इसलिए वो चुप रहे। हमारी लाशें थी, उन पे खड़े होकर इन्होंने चुनाव लड़ा जवानों की और उसकी कोई जांच नहीं कराई। अगर जांच कराई होती तो होम मिनिस्टर का इस्तीफा होता, कई अफसरों को जेल होती और बहुत बड़ा फसाद होता। प्रधानमंत्री जी किसी शूटिंग में थे, अपनी शूटिंग करा रहे थे, नेशनल कॉर्बेट पार्क है यूपी में, तो वहां से जब निकले तो उनका फोन आया कि सतपाल क्या हुआ। मैंने कहा साहब ऐसे ऐसे हुआ, इतने जवान हमारे मर गए और हमारी गलती से मर गए, ये मैंने उनको कहा। उन्होंने मुझे फौरन कहा कि नहीं चुप रहो, इस पे मत बोलो। दरअसल अलवर जिले के बानसूर में एक कार्यक्रम के दौरान एक बार फिर से पुलवामा हमले की परत को खोलते हुए सत्यपाल मलिक ने कहा कि 2019 का लोकसभा चुनाव हमारे सैनिकों की लाशों पर लड़ा गया था और कोई जांच नहीं हुई थी। अगर जांच होती तो तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह को इस्तीफा देना पड़ता, साथ ही कई अधिकारी जेल में होते और एक बड़ा विवाद पैदा हो जाता। लेकिन इस सरकार ने कोई जांच नहीं कराई। मलिक ने साफ कहा कि यह हादसा सरकार की गलत नीतियों और गलत निर्णय के कारण ही हुआ। वहीं सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि सत्यपाल मलिक का कहना है कि इसके विरुद्ध जब उन्होंने सरकार के चोटी के लोगों को हकीकत बताई तो उन्हें चुप रहने की सलाह दी गई। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी सत्यपाल मलिक को चुप रहने को कहा। बकौल सत्यपाल मलिक, अगर इस पूरे मामले की जांच होती तो गृह मंत्री राजनाथ सिंह को इस्तीफा देना पड़ता और कई उच्चाधिकारी बर्खास्त कर दिए जाते, लेकिन कुछ हुआ ही नहीं। सत्यपाल मलिक ने साफ तौर पर पुलवामा हमले और उसमें शहीद हुए 40 सैनिकों की शहादत का दोषी मोदी सरकार और साहिब को ठहराया। वैसे ये कोई पहला मौका नहीं है जब सत्यपाल मलिक ने पुलवामा हमले में सरकार और साहिब की भूमिका पर सवाल उठाए हों। इससे पहले भी वो इस तरह के कई सारे खुलासे कर चुके हैं और साहिब और सरकार दोनों पर आरोप भी लगा चुके हैं और उसी का नतीजा था कि सरकार के खिलाफ बोलने पर उनके घर CBI खातिरदारी के लिए पहुंच गई थी। सत्यपाल मलिक ने PM मोदी पर भी निशाना साधा और साहिब के परम मित्र और उद्योगपति गौतम अडानी के मामले में उन्हें घेरते हुए कहा कि इनके साथ के लोग अडानी हैं। इन्होंने 3 साल में इतनी दौलत जमा कर ली कि देश के सबसे अमीर व्यक्ति हो गए। मलिक ने लोगों से सवाल किया कि आप में से किसी की दौलत बढ़ी हो तो मुझे बताइए।
प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोलते हुए सत्यपाल मलिक ने कहा कि संसद में जब राहुल गांधी ने पूछा कि अडानी को मिले ये 20,000 करोड़ रुपए कहां से आए, तो प्रधानमंत्री जवाब नहीं दे पाए। उन्होंने ये भी दावा किया कि जब मैं गोवा का राज्यपाल था तो मैंने मुख्यमंत्री के भ्रष्टाचार की शिकायत प्रधानमंत्री से की थी, लेकिन उसका नतीजा ये निकला कि मुझे हटा दिया गया और गोवा के मुख्यमंत्री को नहीं हटाया गया। इसलिए मैं आश्वस्त हूं कि ये प्रधानमंत्री अपनी नाक के नीचे भ्रष्टाचार कराते हैं और उसमें इनकी हिस्सेदारी होती है और पूरी रकम अडानी को जाती है। सत्यपाल मलिक पिछले कुछ दिनों से लगातार सरकार और पीएम मोदी पर हमलावर रहे हैं। वो पुलवामा हमले को लेकर लगातार सरकार और गृह मंत्री, प्रधानमंत्री की भूमिका पर सवाल भी उठाते रहे हैं। मलिक की बातें इसलिए भी अहम हैं क्योंकि पुलवामा हमले के वक्त सत्यपाल मलिक जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे। अब सवाल यही है कि तीन राज्यों के राज्यपाल रहे और हमले के वक्त भी राज्य का गवर्नर जब लगातार एक बड़े हमले को लेकर सवाल उठा रहा है, लेकिन उसकी कोई नहीं सुन रहा है, उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उल्टा उनके घर ही सीबीआई को भेज दिया जा रहा है और रिश्वत लेने के आरोप में पूर्व गवर्नर को ही फंसाने का प्रयास किया जाता है। क्या यही है न्यू इंडिया? बात तो सोचने वाली है कि अचानक देश में इतना बड़ा आतंकी हमला हो जाता है, 40 जवान शहीद हो जाते हैं, लेकिन हमले की कोई जांच तक नहीं होती। आखिर इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक कैसे देश के अंदर आ गया और इतने बड़े हमले को अंजाम दे दिया गया? इन सब पहलुओं की ढंग से जांच क्यों नहीं की गई? ये आज भी एक सवाल ही बना हुआ है और साथ ही पुलवामा हमले की टाइमिंग सत्यपाल मलिक के आरोपों के बारे में वाकई में सोचने पर मजबूर करती है। फिलहाल अब एक बार फिर से 8-9 महीने के बाद देश में लोकसभा चुनाव होने और एक बार फिर मोदी सरकार का ग्राफ चुनाव से पहले लुढ़क रहा है। ऐसे में सत्यपाल मलिक के आरोपों पर ध्यान देना बेहद ज़रूरी लगता है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए बने रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। नमस्कार।